भी होना चाहिए, पसंद की शादी भी होनी चाहिए। तो मैं थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हूँ कि अब फिर बंदा जो है वो अपना मैच ढूंढे, कैसे ढूंढे, चेक करे, लोगों से दोस्तियाँ करे। आप इससे इनकार कर लेंगे कि जी दोस्तियां नहीं होती लोगों की, तो हकीकत तो नहीं बदल जाएगी। आप देखें सोशल मीडिया भरा पड़ा है, दोस्तियों के अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप से पूरी दुनिया भरी पड़ी है। आप फैक्ट्स को कितनी देर तक डिनाई करेंगे? आप बिल्कुल कबूतर बने रहें कि जी ये नहीं होता, और आप इसी तरह से अपने बच्चों के ऊपर अपनी इम्पोजिशंस जो हैं वो करते रहें, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से शादी करनी है, आप माँ हैं, आप बाप हैं, आपने अपना हक वसूल करना है उनसे, आप करते रहें। जबकि हकीकत ये है कि आज के दौर में यस, लड़के और लड़की की दोस्ती होती है, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, इधर उधर। ये मैं नहीं कह रही, ये आप सबको भी नज़र आता है, ये आप उसको मानना नहीं चाहते। वो आप नहीं मानेंगे तो उससे हकीकत नहीं बदलेगी। अच्छा, शादी से पहले तो शादी के लिए दोस्तियाँ समझ में आती हैं, ये जो ख़वातीन भी और मर्द हजरात भी शादी के बाद दोस्तियाँ बनाते हैं, वो किस बात की ज़रूरत है? वो ज़रूरत है जो घर से पूरी नहीं हो रही। औरतें इसलिए शादी से बाहर रिलेशनशिप्स बनाएंगी क्योंकि उनकी इमोशनल नीड्स नहीं पूरी होती, और उनकी इमोशनल नीड्स आदमियों के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं होती, उनके शोहरों के लिए। उनको लगता है कि हम उसके पैसों की नीड पूरी करें, खाने पीने की नीड पूरी करें। इमोशनल नीड क्या होती है? औरत उस वक़्त, औरत एक ऐसा, आप समझ लो कि एक ऐसा पौधा है जिसकी निगहदाश्त करना, जिसको लव एंड केयर देना इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी सोच होगी। आप उसको भूखा रख रहे हैं, आप उसको तंगी दस्ती में रख रहे हैं, हर वो औरत उस चीज़ में से बड़ी आराम से गुजर जाती है बुरे हालात में, जो आप जिसके साथ प्यार का इजहार करते हैं, आप जिसको अहमियत का एहसास दिलाते हैं, आप जिसको बताते हैं वो कितनी स्पेशल है आपके लिए। हर वो औरत जिसके पास बहुत पैसा हो, बहुत कुछ हो, मगर उसका शोहर उसको ये एहसास ना दिलाए कि वो कितनी स्पेशल है उसके लिए, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार ना करे, वो आहिस्ता आहिस्ता मुरझाना शुरू हो जाएगी, मर जाएगी, और उसके रवैयों में कड़वाहट आना शुरू हो जाएगी। और ये क्लिनिक पे बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होता है कि शोहर अपनी बीवी से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करते, उनसे अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखते हैं। उसकी रीज़न फिर से ट्रेनिंग है हमारी, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि हमने 3 रूप देखे हैं औरतों के, माँ, बहन और बेटी। हमने बीवी, अपने बाप को कभी नहीं देखा कि वो अपनी बीवी को कैसे ट्रीट करता है। हमने ये देखा है कि वो हमारी माँ को कैसे ट्रीट करता है। और इस बात को हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत गलत मतलब ले लें, क्योंकि मैंने एक जगह पहले भी ये बात की थी कि वी रियली नीड टू टेल आवर किड्स, हमें डेमोन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत है चीज़ें, कि बीवी का जो है वो क्या चीज़ होती है, किरदार है वो बहुत इग्नोर किया जाता है। इग्नोर है। कुछ ऐसे कपल्स होते हैं डॉक्टर साहिबा जो हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं, ऐसा लगता है उनकी शादी हुई ही उनके आपस में लड़ने झगड़ने के लिए। मतलब एक सिलसिला उनकी जो है ना वो लड़ाई का रहता है, सीरीज चलती हैं। तो ऐसे कपल्स का मतलब कैसा रिलेशनशिप होता है? देखिए, देन अगेन पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं। पाकिस्तान में शादी इसलिए नहीं की जाती कि मुझे शादी की ज़रूरत है, मुझे पार्टनर की ज़रूरत है, मुझे मेरे पास इतना लव एंड केयर है कि अब मैं उसको शेयर करूं। पाकिस्तान में शादी इसलिए की जाती है कि हमारे ऊपर प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, हमारा एज का प्रेशर है, हमारे दोस्तों यारों का पीयर प्रेशर है, क्योंकि उन सब की शादियाँ हो गई और मेरी शादी तो अभी तक हुई नहीं। उस प्रेशर के आउट जब शादी का आप फैसला करते हैं तो आपको जो अवेलेबल ऑप्शन होती है आप उसकी तरफ चले जाते हैं, विदाउट नोइंग दिस के यार मैं किसी को टॉलरेट भी कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, कर भी सकता हूँ, किसी के साथ चल भी सकता हूँ कि नहीं चल सकता हूँ, हम ये नहीं देखते। जब आपका देन अगेन जहाँ से हमने बात शुरू की थी, पर्पस ऑफ रिलेशनशिप अगर आपका क्लियर नहीं है ना आपको, तो आप एक गलत चॉइसेस बनाएंगे। सालों गुजर जाते हैं और बच्चे देख रहे होते हैं कि माँ बाप की इतने सालों बाद भी केमिस्ट्री बन ही नहीं सकती। केमिस्ट्री तब बन सकती है जब आप और मैं बैठ के बात करेंगे कि यार चलो साथ रहना है, थोड़ा अच्छे तरीके से रह लेते हैं। दोस्तों, ऐसे भी रिलेशनशिप्स हैं, ऐसे भी मैंने कपल्स देखे हैं जो बहुत अच्छे कपल्स हैं, बहुत अच्छे कपल्स हैं, मगर उनका बेड रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो बेड रिलेशनशिप है, लेकिन दोस्ती बहुत अच्छी है। उनको पता चल गया कि उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, बट दे हैव डिसाइडेड कि यार हमने अब ज़िंदगी के साथ रहना है ना, तो हम अच्छे तरीके से रहेंगे। आप उनको देखेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि इनके बीच में कोई ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है। इतने अच्छे तरीके, एक तो ये बैठ के बात करने वाली बात करने की ज़रूरत है। आपको इस चीज़ को आपने कैसे निभाना है उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। आपके मियाँ बीवी का जो रिलेशन है वो कैसे बेहतर किया जा सकता है? इन एनी केस कम्युनिकेशन इज़ द की। हर चीज़ जो आपको परेशान कर रही है, मगर उसके ऊपर कम्युनिकेशन करते वक्त जिससे कम्युनिकेशन हो रही है उसका सुनना बहुत ज़रूरी है। आदमियों को सुनने की आदत नहीं है। अच्छा, आदमी बाय डिफॉल्ट उनकी ट्रेनिंग नहीं है इसके ऊपर कि वो सुन सके, उन्होंने सुनाने की आदत, उनको ज़रा ज़्यादा ऑर्डर्स देने की ज़्यादा आदत है। हमें बताया जाता है कि नहीं, मतलब लड़कियों को भी शादी से पहले ये बताया जाता है कि आदमी नहीं सुनेगा। हाँ, ये कहा जाता है एग्जैक्टली, उसने आपकी बात नहीं मानी, आपने उसकी बात मानी। सो
कम्युनिकेशन, आप रिलेशनशिप को अच्छा, अब आपके सर पड़ गई है ना, एक चीज़ आपने निभानी है, अच्छे से भी निभा सकते हैं, बुरे से भी निभा सकते हैं, आपका डिसीजन है। बैठ के बात करेंगे, उसका वे आउट निकालेंगे तो डेफिनेटली उसका वे आउट निकलेगा। और वो रिलेशनशिप जो कि आपने कुट करके गुजारना है, वो अच्छे तरीके से दोस्तों की तरह निभ सकता है। अव्वल तो मैं ये एडवाइस करती हूँ कि कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जो टॉक्सिक हो, जिसमें आपकी कोई मजबूरी नहीं है साथ रहना, उसको ख़त्म हो जाना इन एनी केस बहुत बेहतर है। बट अगर आपको लगता है कि वो रिलेशनशिप जायदादों की वजह से, ख़ानदान की वजह से, बच्चों की वजह से, सोशल प्रेशर की वजह से आपको निभाना पड़ रहा है, तो फिर प्लीज़ डिसाइड कर लें कि आपने उसको अच्छे तरीके से निभाना है, और वो कम्युनिकेशन से होगा। जब आप कम्युनिकेशन से अपने रिलेशनशिप के रूल सेट कर लेंगे ना, देखें उसमें आप अपनी नाराज़गी सेट कर सकते हैं। हम दोनों ने जो लड़ाई करनी है वो कहाँ करनी है, किस तरह से करनी है, लड़ाई किस हद तक जो है वो जा सकती है, अच्छा नाराज़गी कितने दिन तक प्रिवेल करेगी, हम बच्चों के सामने लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, हमने हमारे घर में जो हमारी कंट्रोल शीट बना ली जाए। हाँ, वो बिल्कुल आप ये बिल्कुल एग्री कर सकते हैं। हमें लगता है ये कैसे होगा, ये तो किताबी बातें, ऑनेस्टली लाइफ बिल्कुल वैसी होती है। लोगों में डॉक्टर साहिबा अना का मसला होता है, तो फिर अना को रखें, बात नहीं बर्दाश्त, तो फिर अना रखें। फिर तो देखें, जिसने रिलेशनशिप को बेहतर करना है ना, उसने एक चॉइस करनी है कि मैं इसको इंटेंशनली अपनी मर्जी से इसको बेहतर बनाना चाहता हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप को जीना चाह रहा हूँ। तो ये जो अना के पुजारी लोग होते हैं, क्या वो कोई भी रिलेशनशिप नहीं निभा सकते? क्यों निभाएंगे? उनकी तो अना हर वक्त उनके सर के ऊपर, क्योंकि रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आपको अडेप्टेबिलिटी लेके आना पड़ती है, आपको सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है, आपको अपनी मैं को छोड़ना पड़ता है। एक अना परस्त तो ये सब कुछ नहीं कर सकता। जब वो ये सब कुछ नहीं करेगा तो हम अपनी अपनी आकड़ में अपनी अपनी जगह पे रहेंगे, तो हम कभी भी एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठे नहीं होंगे, लड़ाइयाँ हमेशा होती रहेंगी। और एक जो चीज़ हमेशा, जो ऐसे आपने कपल्स का बात की है ना कि लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, उनमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ नज़र आती है कि वो हमेशा जो है पुरानी बातों को लेके आते रहेंगे। जो आपसे 5 साल पहले जो बात हुई ना, दे विल बी डिस्कसिंग दैट। ये सेट कर लें कि जो कल बात हुई थी वो नहीं होगी, रात गई नई बात होगी। आज का जो मसला है सिर्फ हम, कई लोग नई बातें भी निकाल लेते हैं जिनको लड़ने की आदत होती है। बिल्कुल, उनको तो चाहिए होता है कि ये सुई नीचे इस तरह से क्यों पड़ी हुई है और इस तरह से कप क्यों पड़ा हुआ है, वो तो उनको तो चाहिए। अच्छा, सॉरी आपकी बात कट रही है, लेकिन बहुत ज़रूरी है ये पॉइंट में इसमें ऐड करना कि जो फिर ये फ्रस्ट्रेटेड औरत होती है ना, टॉक्सिक औरत भी उसको कह सकते हैं, जो रिलेशनशिप नहीं निभा पा रही, नहीं चला पा रही, वो फिर लड़के की फैमिली को भी बहुत तंग करती है, परेशान करती है। हाँ, देखें वो क्यों नहीं निभा पा रही है, बस ये सुनना और सोचना बहुत ज़रूरी है। हमेशा ना लड़की का कसूर होता है ना लड़के का कसूर होता है, कसूर दोनों तरफ से होता है। एक फ्रस्ट्रेटेड लड़की को बाय फोर्स या शादी में डाला गया है, या उसको वो बंदा उस तरह से नहीं मिला जैसे उसने सोचा था, क्योंकि हम ख्वाबों की दुनिया में भी तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो बंदा उसको वैसे नहीं मिला, या फिर क्योंकि आपने औरतों के जहन में, और अब तो थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया है, हमने अपनी बच्चियों को हमेशा ये सिखाया कि जी अपना घर बनाना है, अपना घर बनाना है। अब वो अपना घर तो होता नहीं, उसमें तो 10 लोग और होते हैं। सास को आपने सुबह उठ के चाय बना के देनी है, आपने बहुत कुछ करना है, उस फैमिली में आप गए हैं ना, आपने वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। लेकिन आप तो दिमाग में अपना घर सोच के आए हैं, आप तो वहाँ पे अपनी मर्जी से ना सो सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना अपनी मर्जी से खा सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं, ये वो चीज़ें हैं जो अल्टीमेटली आपको बहुत ज़्यादा सौर कर देती हैं, इतना ज़्यादा आपके रवैयों को ख़राब कर देती हैं, कड़वाहट ले आती हैं कि आप आराम से बात भी नहीं कर सकते किसी के साथ। आपको लगता है कि जी आपको इतना ज़्यादा पिंच किया जा रहा है। और फिर आप ये देखें कि हम बहुत फोकस लड़की को मोल्ड करने के ऊपर लगाते हैं, विच इज़ रॉन्ग। आप एक खातून को जो वो पहले थी, जो आपको पसंद आई थी, आप उसको एज इट इज़ अपने घर में नहीं रखते। लेकिन ये धोखा भी तो होता है डॉक्टर साहिबा, लड़कियां जिस तरह से पसंद की जाती है तब वो बहुत घरेलू भी दिख रही होती हैं, पढ़ी लिखी सोफिस्टिकेटेड भी लग रही होती हैं। शादी के बाद आश्कार होता है कि वो कितनी फोड़ है। हाँ, ना वो अपना रिश्ता निभा पा रही हैं, ना वो फैमिली में एडजस्ट कर पा रही हैं। हाँ, ये जो डिफरेंस आता है, ये धोखे दोनों तरफ से होते हैं। आदमी भी पहले बहुत लवी डवी होता है, बहुत केयरिंग होता है, टाइम निकालता है सारा कुछ, मगर शादी के बाद सब खत्म हो जाता है। और औरत भी जो है वो ऐसे कर रही है। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर आप मंगनियाँ भी कर रहे हैं तो उसको थोड़े अरसे के लिए रखिए, आप बार बार उन लोगों से मिलें। बिहेवियर्स जो हैं मैक्सिमम 3 to 6 मंथ्स के अंदर सब रिवील हो जाता है। 3 to 6 मंथ्स आर एनफ कि आप किसी इंसान को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर दें, उसकी चीज़ें रिवील हो जाएंगी। मुलाकातें कीजिए, एक दूसरे से फ्रीक्वेंटली बातचीत कीजिए, तो फिर आप उसको समझ सकते हैं। ये जो अभी आपने कहा है कि जी उन्होंने अपने ऊपर कवर किया होता है, ये बहुत सारी लड़कियाँ करती हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे लड़के चाहिए होते हैं, अच्छी ख़ानदान में उन्होंने शादियाँ करनी होती हैं, तो अपने आप को उस वक्त तो बहुत अच्छी बनाएंगे। ये टारगेट होता है कि लड़का काबू कर ले। हाँ, लड़का काबू, उसका फैमिली से तो कोई ताल्लुक ही ना, कोई ताल्लुक ना, विच इज़ रॉन्ग अप्रोच एक्चुअली। आप लड़के को उसकी फैमिली से जो है वो अलग करवा के खुद भी उसके साथ कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह सकती। बट अनफॉर्चुनेटली लेट मी टेल यू कि
लड़का भी इस तरह का होता है कि जो अपनी बीवी से ज़्यादा अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देता है। जब आप अपनी फैमिली में अपनी बीवी को सपोर्ट नहीं करते, उसके साथ खड़ा नहीं कर होते, उसकी जगह उसकी रिस्पेक्ट नहीं करवाते, तो वो औरत आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर हो जाती है। उसके रवैयों में फिर कड़वाहट आती है, आप फिर उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहते एक्चुअली, क्योंकि आपने उसको इज्जत नहीं दिलवाई जो उसका ड्यू। अच्छा, हम ज़्यादातर देखते हैं डॉक्टर साहिबा जो लव मैरिज होती है, तलाक का रेशो भी इसी में ज़्यादा है, इसकी क्या वजह है? अच्छा, तलाक का रेशो इसमें इसलिए ज़्यादा है कि क्योंकि ये चॉइस है। ठीक है, एक रिलेशनशिप आपने अपनी मर्ज़ी से शुरू किया था और आपको पता था कि ये आप एक रिलेशनशिप ऐसा निभा रहे हैं और कल को आप जो है नहीं चल पाएंगे, तो आप फैमिली उस तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, फैमिली ने बार बार बीच में आना नहीं है, फैमिली ने सुलह सफाइयाँ नहीं करवानी, क्योंकि उन फैमिली ने तो कह दिया है कि तुमने खुद किया था। अब वो नहीं है। जो अरेंज मैरिजेस हैं वो इसी वजह से बनी रहती हैं, आज लड़ाई हुई आज भी फैमिली बैठेगी, कल लड़ाई हुई कल भी फैमिली बैठेगी। इसी पे एक और केस अभी याद आया कि एक कपल आया तो दे सेड के जी लड़ाई होती है, फ़ौरन मुझे कहता मैं तुम्हारी माँ को बुला लेता हूँ। हाँ। मतलब ये क्या ड्रामा है कि मेरी माँ को आप हर बात आप इनकैपेबल हैं कि आप मुझसे बात नहीं कर सकते बैठ के, आपको हर बात के ऊपर मेरी माँ को बुलाना पड़ता है, उनके सामने आप मुझे इंसल्ट करते हैं, वो मुझे प्रेशराइज़ करते हैं कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो। तो ये होता है बेसिकली, जो कड़वाहटें आपको नज़र आती हैं वो ज़्यादातर अरेंज मैरिजेस में नज़र आती हैं। अच्छा, वो जब आप रफ़ा दफ़ा करवाते हैं तो चीज़ें वहीं की वहीं रहती हैं, सब कुछ वहीं का वहीं रहता है, तो फिर आपकी करवाहट अल्टीमेटली बढ़ती फिर इस पे आ जाती है कि आप हैं या नहीं है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे घर की चीज़ें चल रही हैं, चूल्हा चल रहा है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, दैट इज़ इट। ऑन द अदर हैंड लव मैरिज में ये नहीं होता। लव मैरिज में आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, आप एक दूसरे को कहते हैं यार ये चीज़ मसला है, नहीं सॉल्व होता नहीं, उसमें बंदा इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली। हाँ एग्जैक्टली, बंदा इंपॉर्टेंट होता है और वो चीज़ें रिजॉल्व करने की तरफ। आप देखो, आप किसी भी कपल को ना, मैं जिनकी इवन लड़ाइयाँ भी होती हूँ, आप उनको 6 महीने के लिए बिल्कुल अकेला छोड़ दो, वो लड़ झगड़ के वो उनका रिलेशनशिप निभ जाएगा, वो बेहतर हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता जब वो अकेले अपनी चीज़ों को मैनेज करना शुरू करेंगे। लेकिन जब आप उसमें दूसरा तीसरा चौथा बंदा, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर चीज़ें आ जाएंगी, और वो कॉम्प्रोमाइज़ अनवांटेड होंगे जो यूजुअली आप लड़के से भी करवाते हैं और लड़की से भी करवाते हैं। तो फिर वो वहाँ पे वो रिलेशनशिप तो नहीं बना सकते, वो कॉम्प्रोमाइज रिलेशनशिप चलता है। शादी जो लव मैरिज होती है उसमें आपको इस झंझट में नहीं, क्योंकि माँ बाप ने आना ही नहीं है सुलह करवाने, आप दोनों ने फैसले करने, आप दोनों से जब तक चीज़ें होती होंगी आप उसको निभा लेंगे। जब नहीं होंगे, शादी का जो रिश्ता है ना, ये मियाँ और बीवी दोनों के अपने हाथ में ही होता है, इसमें दूसरे तीसरे का उस तरह से अमल दखल नहीं है। अमल दखल है हमारे माशरे में, होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए जी। अमल दखल है, इसी वजह से, हाँ इसी वजह से चीज़ें ज़्यादा ख़राब हैं। मियाँ बीवी के ताल्लुक़ में किसी और का कोई अमल दखल होना नहीं चाहिए, ना लड़की की फैमिली का और ना लड़के की फैमिली का। यस, अगर दोनों के मामला इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएं कि अब उनको हेल्प लेने की या काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ी है, तो यस दे कैन गो टू देयर एल्डर्स, अपने बड़ों के पास जा सकते हैं, उनसे बात। ये जो हर बात के ऊपर आपने चीज़ें करना शुरू की होती हैं, ये इंटरफेरेंस एक्चुअली रिलेशनशिप को जो है वो ख़राब कर देती है। लेट देम डू थिंग्स, उनको अपना चीज़ें एक्सप्लोर करने दें, टाइम की भी ज़रूरत होती है, स्पेस की भी ज़रूरत होती है, जहाँ मामला ना आप रिजॉल्व कर सके वहाँ बड़ों तक भी जाना चाहिए। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आपको रिलेशनशिप काउंसलर्स के पास जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, माइंड थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे इस सिलसिले में बात करेंगे। ये था आज का समा पॉडकास्ट, अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।